हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पे बेस्ड कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस किए थे। ओके। आज हम लेके आए हैं मैट्रिक्स पे बेस्ड एक न्यू ऑपरेशन, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और हमेशा की तरह मैथमेटिक्स 2 में पहले पूरा कंसेप्ट कवर होगा विद गुड एग्जाम्पल्स, बढ़िया से एग्जाम्पल्स। ओके। फिर हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अगेन विद बढ़िया से एग्जाम्पल्स। और उसके बाद हम कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस लेंगे उस टॉपिक पे। ओके बच्चों, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फटाफट से हेडिंग लगा लीजिए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके। ये हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है। अब हम डिस्कस करते हैं ये होता क्या है। सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू ए आई जे। डायमेंशन है इसका बच्चों एम क्रॉस एन। अब मैं एक छोटा सा ऑपरेशन कर रहा हूं, मैं ये रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जहां पे रो की सबस्क्रिप्ट है वहां पे क्या आ जाएगी, कॉलम की सबस्क्रिप्ट जे। और जहां पे कॉलम की सबस्क्रिप्ट है वहां पे रो की सबस्क्रिप्ट आ जाएगी। और यहाँ पे देखो डायमेंशन भी चेंज हो जाएगा, एन क्रॉस एन। तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स होगी इसी को बोलते हैं ए ट्रांसपोज। ए डैश लिखते हैं या फिर ए टी लिख देते हैं, ट्रांसपोज। ओके। मैं ज्यादा ए डैश लिखूंगा बच्चों। ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमें एक मैट्रिक्स दिया है, कुछ इस तरह से है, 1 2 3 4 5 6। इसका डायमेंशन कितना है बच्चों, 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम। मैंने आपको क्या बोला, इसके रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करो। पहली रो की क्या है, देखिए 1 2 3। इसको पहला कॉलम बना दीजिए, 1 2 3। दूसरी रो क्या है, देखिए 4 5 6। इसको दूसरा कॉलम बना दीजिए, 4 5 6। अब इसका डायमेंशन चेक करिए, 3 क्रॉस 2। इसी ऑपरेशन को बोलते हैं बच्चों ट्रांसपोज, बहुत ही इजी ऑपरेशन। ओके। चलिए अब फटाफट से हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज। हेडिंग लगा लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, सपोज एक मैट्रिक्स है ए, आपने उसका ट्रांसपोज कर दिया और वापस से ट्रांसपोज, यानी 2 बार ट्रांसपोज। तो बच्चों 2 बार अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वापस से ए ही मिलेगा ना। अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ, सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ए डैश क्या आएगा बच्चों, ये ए है, ए डैश क्या आएगा, ये देखो ये रो 1 है, 1 2। इसको कॉलम 1 बना दिया, 1 2। फिर रो 2 है 3 4, इसको कॉलम 2 बना दिया, 3 4। ठीक है। अब वापस से इसका डैश किया, ए डैश का डैश किया, क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट रो है 1 3। ये बन जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम, 1 3। उसके बाद दूसरा रो के क्या है आपका 2 4। वो बन जाएगा 2 4, दूसरा कॉलम। ओके। तो ये तो यार सेम एक ही तरह आ गया। एंड हेंस द प्रॉपर्टी ए डैश का डैश कितना है बच्चों, ए के बराबर। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, कभी आपसे बोला जाए कि के ए का ट्रांसपोज करो। यहाँ पे के कोई एक कांस्टेंट है, या इसको हम स्केलर बोल सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके। तो के से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का होता है, कांस्टेंट का थोड़ी ना होता है। के को बाहर निकाल लीजिए और इसके बाद ए का ट्रांसपोज कर लीजिए। ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, सेम ए 1 2 3 4 है। सपोज मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैंने 2a फाइंड किया। 2a कितना हो जाएगा, देखो 1 × 2। तो 2 लिख देते हैं डायरेक्ट, 1 × 2 2। देन 4, देन 6, देन 8। ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, 2a का ट्रांसपोज कितना हुआ, देखिए फर्स्ट रो क्या है 2 4। ये फर्स्ट कॉलम बन गया 2 4, देन 6 8। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, 2a का डैश। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ए डैश क्या है हमारे पास, देखिए 1 3 2 4। 2 × a डैश, 2 × a डैश करते हैं, क्या आ जाएगा। ए डैश ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 4 8। देखो दोनों सेम आ रहा है ना।
2a का होल डैश किसके बराबर आ रहा है, 2 इंटू ए डैश के। ओके, एंड हेंस दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। इसके बाद बच्चों फटाफट से हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। फिर से एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ, और आप क्या कर रहे हो, इनका ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, तो आप सेपरेटली भी कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। ओके, और इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम कोई भी दो सिंपल सी मैट्रिक्स ले सकते हैं, ए और बी। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, वहां पे हम इसका रिलेटेड टू प्रूफ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। और आप लोग ये प्लीज होमवर्क में ट्राई करिएगा ये प्रॉपर्टी। ठीक है, और किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए बच्चों, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज, ये होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर। ओके, और इसको बोला जाता है बच्चों रिवर्सल रूल, रिवर्सल रूल। ओके बच्चों, और ये जो प्रॉपर्टी है इसका प्रूफ भी मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू दूंगा बच्चों। ठीक है, चलो साथ में एक एग्जांपल डिस्कस इसका कर ही लेते हैं, ये रिवर्सल रूल का। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 - 4 3, एक मैट्रिक्स है मेरे पास बी, ये है -1 2 1। अब मैं ए बी फाइंड करता हूं सबसे पहले। ए बी बच्चों देखो, इसका डायमेंशन देखो 3 × 1, इसका डायमेंशन देखो 1 × 3, पहले के कॉलम दूसरे के रोज के बराबर है, यस, तो ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, और उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 × 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जिसको नहीं आता बच्चों, जल्दी से मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है, इसमें जेटी सर का आरसी रूल लग जाएगा। ये रो 1 इंटू कॉलम 1 -1, फिर रो 1 इंटू कॉलम 2 फिर कॉलम 3 1, फिर सेकंड रो फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम्स -4 इंटू -1 4, देन -8, उसके बाद -4, उसके बाद -3, फिर 3 2 6, फिर 3 1 3। ये बच्चों ए बी आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ए बी का ट्रांसपोज कितना हो गया, ए बी का ट्रांसपोज, पहले रो को पहला कॉलम बना दिया -1 2 1, फिर दूसरे रो को दूसरा कॉलम 4 - 8 -4, फिर तीसरे रो को तीसरा कॉलम -3 6 3। ओके बच्चों, अब आरएचएस सॉल्व करते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, पहले बी का ट्रांसपोज निकाल लिया -1 2 1। अब ए का ट्रांसपोज निकाल लिया 1 - 4 3। क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यस, क्योंकि इसका डायमेंशन है 3 × 1, इसका डायमेंशन है 1 × 3, ऑर्डर पॉसिबल है। फाइंड करते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को, फिर से आरसी रूल, -1 इंटू 1 -1, देन -1 इंटू -4 +4, देन -3। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, देखिए 2 इंटू 1 2, -8 6, उसके बाद 1 -4 3। कैसे है बच्चों, फटाफट से प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आरसी रूल लगाया है। अब बच्चों साफ साफ दिख रहा है यार कि ये दोनों चीजें बराबर है। ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, इसी को बोलते हैं बच्चों रिवर्सल रूल। ये एक्सटेंड भी हो सकता है, सपोज अगर आपके पास तीन मैट्रिसेस है ए बी सी का ट्रांसपोज, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके, और कभी मौका मिला तो इस पर भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है बच्चों, जो जब हम लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन करते हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग थ्रू मैट्रिक्स, ओके मैट्रिक्स इक्वेशन, वो आपका बोर्ड में लास्ट सेक्शन में आता है। तो उसमें एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ती है। ओके, वो प्रॉपर्टी क्या है, आप ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालिए, या आप ए ट्रांसपोज करने के बाद इनवर्स निकालिए।
ये दोनों इक्वल होंगे। मार्क माई पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बिल्कुल ट्रिपल स्टार कैटेगरी में डाल दीजिए इसको सारे बच्चे। ठीक है। और कैसे यूज होगी, जब मैं मैट्रिक्स इक्वेशन का टॉपिक लूंगा, मे बी नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में, जब ये चैप्टर एंडिंग में आएगा आपका 3rd एंड 4th चैप्टर, वहां पे मैं आपको याद दिलाऊंगा ये चीज। ओके बच्चों। तो चलिए अब ये ट्रांसपोज के कंसेप्ट पे कुछ बढ़िया से क्वेश्चन हो जाए और ये टॉपिक को आज बढ़िया से फिनिश कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, a dash equals to, if a dash equals to -2 3 1 2, b equals to -1 0 1 2, फाइंड a प्लस 2b का ट्रांसपोज। अब यार इन्होंने चालाकी करके क्या दे दिया है बच्चों को, ए के बदले ए ट्रांसपोज दे दिया है। ठीक है, लेकिन जेटी सर के बच्चे स्टूडेंट प्यारे प्यारे तो और ज्यादा स्मार्ट है, एग्जामिनर से भी ज्यादा। ठीक है, तो वो एकदम से कैच कर लेंगे। फटाफट से बच्चों, ए कितना हो जाएगा ए डैश से, ट्रांसपोज ले लो, क्योंकि आपने पढ़ा है ए डैश का डैश इज इक्वल्स टू ए। ओके, आपने पढ़ा था ना कि ए डैश का वापस से डैश अगर हम कर देंगे क्या मिल जाएगा आपको, वापस से ए मिल जाएगा। और करते कैसे है, डैश रो को कॉलम बनाया, -2 3 1 2। अब 2b कितना हो जाएगा बच्चों, 2b, b को 2 से मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, -2 0 2 4। बच्चों मेरे लेक्चर को सीक्वेंस में देखिएगा प्लीज, मैंने एक बहुत अच्छा एक प्रॉपर सीक्वेंस बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम a प्लस 2b फाइंड करते हैं, a प्लस 2b कितना आ जाएगा। सिंपल सा 1 मार्क और 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। -2 और ये -2 कितना हो गया, -4। उसके बाद 1 प्लस 0 1, उसके बाद 3 प्लस 2 5, उसके बाद 2 प्लस 4 6। अब तो यार इसका बाद ट्रांसपोज ही तो करना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, -4 1 5 6। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ a इक्वल्स टू, ट्रिग्नोमेट्रिक बेस आपको मैट्रिक्स दे देते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है a ट्रांसपोज इंटू a इक्वल्स टू आई, यानी a ट्रांसपोज और a को मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, कर देते हैं। ए ट्रांसपोज पहले फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा, रो को कॉलम बनाओ, तो पहला कॉलम क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, नीचे कॉस अल्फा, दूसरा कॉलम माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। दिस इज ए ट्रांसपोज। और ए कितना है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये सिंबल बच्चों किसका है, अल्फा। अल्फा एक सिंबल है जो एंगल के लिए यूज होता है। ठीक है, फिजिक्स में भी इसका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मैथ्स में भी यूज करते हैं, थीटा अल्फा बीटा गामा। ओके। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, मैट्रिक्स मैट्राइसिस को, दो मैट्रिक्स को, आरसी रूल, ये रो कॉलम, साइन इंटू साइन कितना होता है, साइन स्क्वायर अल्फा, फिर बीच में प्लस और माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, ऐसे ही फिर आर सी कितना बना, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ऐसे ही बच्चों अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पिक करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, देखो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा।
बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज वो आप पीछे जाके वो लेक्चर्स को अच्छे से देखिए। हमने बहुत सारे लेक्चर लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, और उसके बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस ले रखे हैं। ठीक है, तो वो आप देखिएगा। इसके बाद देखो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यार ये तो मेरे सारे इंटेलिजेंट बच्चों को पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो क्या बन गया देखो 1, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल 0, नीचे ये दोनों कैंसिल 0, उसके बाद फिर से 1। तो क्या ये आई नहीं है? आई बोल लो या फिर I2 बोल लो। ओके, यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, इजी सा क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ट्रांसपोज पे बेस। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी स्टार लगा लीजिए। इफ ए इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, फाइंड अल्फा। ये क्वेश्चन है, आपको अल्फा फाइंड करना है। कोई बात नहीं बच्चों, हम सीधे इक्वेशन का यूज करते हैं, बहुत इजी है। ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे। ए ए अपने को क्या दिया है, कॉस अल्फा। पहले एक काम करते हैं, ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज कितना आया, ये देखो, ये पहला रो है, इसको पहला कॉलम बना देते हैं। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा बच्चों, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, अब ये ए और ए ट्रांसपोज को अगर हम जोड़ दें, ए और ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये किसके बराबर हो जाएगा देखो, कॉस अल्फा ऐड होके कितना हो गया, 2 कॉस अल्फा। साइन माइनस साइन 0, माइनस साइन प्लस साइन 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। और ये किसके बराबर है, आई। आई मीन्स I2, 1 0 0 1। ठीक है, तो बच्चे दो मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, इसको इसके बराबर कर दो। 2 कॉस अल्फा कितना आ गया, 1 के बराबर। तो कॉस अल्फा कितना आ गया, 1/2। और कॉस अल्फा 1/2 कब होता है बच्चों, जब अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब 5/3। तो यही आपका सॉल्यूशन है। ओके, मैंने डिटेल वे में आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है बच्चों, अब फटाफट से एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, आप लोग उसको एज ए होमवर्क करेंगे। इफ ए इक्वल्स टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 and b equals to -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, then prove that पहला है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A एंड B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू B। दूसरा आपको प्रूफ करना है A प्लस के साथ भी एंड माइनस के साथ भी। दो क्वेश्चन बन गए बच्चों। A प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A का ट्रांसपोज प्लस माइनस B का ट्रांसपोज। ओके, नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है इसमें, रिवर्सल रूल ले लेते हैं। A इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो ऑनेस्टली बच्चों ये क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। नहीं आया तो भी बोलिए, मैं एक सेपरेट वीडियो लाके इसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो बच्चों आज के समाचार यहीं पर समाप्त करते हैं। ट्रांसपोज टॉपिक हमने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया है। मिलते हैं जल्दी एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।